कोह पेमाई या माउंटेन क्लाइंबिंग एक इंतहाई अजीब सा पैशन है। माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में कहा जाता है कि उनके हर मिशन के एंड के ऊपर मौत मौजूद होती है। वो माउंटेन क्लाइंबर जो ये समझता है कि उसके किसी भी मिशन के नतीजे में मौत वाकया नहीं हो सकती, वो ना तो माउंटेन क्लाइंबर है बल्कि वो बेवकूफ भी है। अब ये हकीकत जानते हुए भी कि उनका अगला मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हो सकता है, माउंटेन क्लाइंबर सिर्फ अपने पैशन के पीछे K2 और माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों को सर करने के लिए हर साल निकल पड़ते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको ऐसे मशहूर माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बड़ी बड़ी चोटियों को सर करने के मिशंस के ऊपर निकले, लेकिन इन सब का अंजाम मौत पर हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि K2 को मौत का पहाड़ क्यों कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग के कितने बड़े बड़े नामों को अब तक खा चुकी है। इन दोनों चोटियों के ऊपर माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हादसा पेश आता है कि उन सब की मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों, ये दोनों ऐसी पुरस्कार चोटियां हैं कि जहां पर आप आराम करने के लिए ठीक तरीके से सो भी नहीं सकते। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन चोटियों पर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उनकी आंखें कभी भी नहीं खुली। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं जॉर्ज नाम के माउंटेन क्लाइंबर से, जिसने 1924 में माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की। जॉर्ज शुरू के उन नामों में से है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की। 1924 में इस मिशन के दौरान जॉर्ज एकदम से गायब हो गया। फॉर 75 इयर्स जॉर्ज का कोई अता पता नहीं चला। 75 साल बाद बिल आखिर जॉर्ज की बॉडी लोगों को मिल ही गई। अब क्या अपने पहले मिशन के दौरान जॉर्ज ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर लिया था या नहीं, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। ये एक ऐसा राज है जिसको जॉर्ज अपने साथ लेकर इस दुनिया से जा चुका है। नेक्स्ट स्टोरी है फ्रांसिस की, जिसने अपने शोहर सर्जी के साथ माउंट एवरेस्ट को 1999 में सर करने की कोशिश की। इस मिशन के दौरान ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बिछड़ गए। फ्रांसिस और इसके शोहर सर्जी ने एक दूसरे को ढूंढने की बेहद कोशिश की, लेकिन ये आपस में ना मिल सके। इसी दौरान दो माउंटेन क्लाइंबर्स को जो कि माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए निकले थे, उन्हें रास्ते में फ्रांसिस जख्मी हालत में मिली। फ्रांसिस ने इन दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स की काफी मिन्नत समाजत की कि वो उसे छोड़कर ना जाएं, लेकिन इन दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए वहां पर रुकना नामुमकिन था। अगर ये दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स वहां पर फ्रांसिस के लिए रुक जाते तो फिर मौत इनका भी मुकद्दर बन जाती। फ्रांसिस और इसका शोहर सर्जी दोनों माउंट एवरेस्ट के ऊपर मारे गए। इस वाक्य के 1 साल बाद फ्रांसिस के शोहर की लाश मिली और उसकी मौत हुई खाई में गिरने की वजह से। अब वो दो क्लाइंबर जो कि फ्रांसिस को माउंट एवरेस्ट के ऊपर छोड़ आए थे, उनके दिल में इस वाक्य को लेकर एक गिल्ट मौजूद था। इन दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स ने इस बात का अहद किया कि वो वापस माउंट एवरेस्ट की तरफ जाएंगे और जाकर फ्रांसिस को एक प्रॉपर डिग्निफाइड रेस्टिंग प्लेस देंगे। फ्रांसिस के इस दुनिया से चले जाने के 9 साल बाद यानी कि साल 2007 में ये दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स दोबारा से माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। इन्होंने फ्रांसिस की बकाया जात के ऊपर अमेरिकन फ्लैग को डाला। फ्रांसिस की बॉडी को उठाकर एक ऐसी जगह के ऊपर रखा जहां पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले हर शख्स को फ्रांसिस की बॉडी नजर आए। फ्रांसिस वो पहली अमेरिकन खातून थी जिसने बगैर बॉटल्ड ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की। नेक्स्ट इज हेनेलोर। हेनेलोर एक जर्मन क्लाइंबर थी जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर 1979 में फौत हुई। हेनेलोर के बारे में कहा जाता है कि ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर मरने वाली सबसे पहली औरत थी। ये खातून माउंट एवरेस्ट के ऊपर आराम करने के लिए अपने बैग पैक के साथ टेक लगाकर लेटी और फिर ये कभी नहीं उठ सकी। शदीद मौसमी हालात ने इस खातून को नींद में ही मौत की वादियों में धकेल दिया। माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये कॉमन कॉज है मौत का। यहाँ पर टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, मौसमी हालात इंतहाई शदीद हो जाते हैं। एक लम्हे के अंदर हालात इतनी तेजी के साथ चेंज हो जाते हैं कि आपको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। यही वजह है कि K2 और माउंट एवरेस्ट के ऊपर माउंटेन क्लाइंबर सही तरीके से आराम नहीं कर सकते। उन्हें नींद में भी अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है। जो गहरी नींद सोता है उसके दोबारा से जागने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिवोंग की, जिसको माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करने वाले लोग ग्रीन बूट्स के नाम से जानते हैं। सिवोंग की मौत माउंट एवरेस्ट के ऊपर 1996 में हुई। सिवोंग ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर लिया था, लेकिन इस क्लाइंबर को वापस आते हुए बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ गया। यह बर्फानी तूफान ही सिवोंग की एक्सपोजर की वजह से जान ले गया। इस मिशन के दौरान सिवोंग ने ग्रीन कलर के बूट्स पहन रखे थे और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रीन बूट्स। मुख्तलिफ क्लाइंबर सिवोंग की बॉडी को उस रास्ते की तरफ मूव करते रहे हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीजन ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबर सिवोंग
वोंग की बॉडी को देख सकें। आज माउंट एवरेस्ट के ऊपर सी वोंग की बॉडी एक बेंचमार्क बन चुका है। लोग इस क्लाइंबर की बॉडी के साथ खड़े होकर मेजर करते हैं कि उस जगह से पहाड़ की चोटी का फासला कितना है। ये नेक्स्ट तस्वीर एक स्लोवेनियन माउंटेन क्लाइंबर की है जो कि साल 2005 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस क्लाइंबर के बारे में कहा जाता है कि इसके ऑक्सीजन टैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये माउंट एवरेस्ट से जिंदा वापस न आ सका। माउंट एवरेस्ट के ऊपर इस क्लाइंबर की बॉडी 8,800 मीटर्स की बुलंदी के ऊपर पड़ी हुई है। नेक्स्ट स्टोरी है डेविड की, जो कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर था। माउंट एवरेस्ट के ऊपर इस शख्स की मौत वाकया हुई साल 2006 में। माउंट एवरेस्ट के ऊपर डेविड कुछ देर आराम करने के लिए ग्रीन बूट्स के पास बैठ गया और उसके बाद वो कभी ना उठ सका। डेविड उस जगह के ऊपर बैठे बैठे फ्रीज हो गया, जम गया। डेविड के मामले में सबसे दुख भरी बात यह है कि 30 क्लाइंबर्स इस शख्स के पास से गुजरे जो कि पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ रहे थे। ये तमाम क्लाइंबर्स जिस वक्त डेविड से मिले उस वक्त डेविड जिंदा था। कुछ क्लाइंबर्स ने तो डेविड से बातचीत भी की, लेकिन अफसोस ये है कि कोई भी एक क्लाइंबर डेविड की मदद ना कर सका। K2 और माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर इन दोनों चोटियों के ऊपर कोई माउंटेन क्लाइंबर फंस गया है तो फिर उसकी मदद को जाने का कोई फायदा नहीं। अक्सर ऐसे वाकयात में देखा गया है कि जिसने मदद की और जिसकी मदद की गई दोनों ही जिंदा न बच सके। नेक्स्ट स्टोरी है श्रिया की, जिसका ताल्लुक कनाडा से था और इस खातून ने साल 2012 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर लिया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर करने के बाद ये खातून 25 मिनट तक उस चोटी के ऊपर अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करती रही। उसके बाद जब इस खातून ने वापसी का सफर शुरू किया तो इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये दम घुटने की वजह से मौत की नींद सो गई। इस खातून की बॉडी माउंट एवरेस्ट की चोटी से 300 मीटर नीचे मौजूद है और ये बॉडी आपको कनाडा के नेशनल फ्लैग में लिपटी हुई नजर आएगी। अब यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ कि माउंट एवरेस्ट सर करने के हिसाब से K2 से ज्यादा आसान चोटी है। माउंटेन क्लाइंबर्स के नजदीक K2 के ऊपर क्लाइंब करना सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है। इसी वजह से K2 को मौत का पहाड़ भी कहा जाता है। सक्सेस रेशियो की बात की जाए तो K2 के ऊपर सक्सेस रेशियो है 40-60, यानी कि 40% चांसेस हैं कि आप K2 को सर कर लेंगे और 60% चांसेस हैं कि नहीं। अगर K2 को सर करने के लिए 4 क्लाइंबर्स निकलते हैं तो उनमें से सिर्फ 3 ही जिंदा वापस आते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक K2 के ऊपर 6000 मीटर्स की बुलंदी के बाद माउंटेन क्लाइंबर्स खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर मामला ज्यादा खराब हो जाए तो फिर माउंटेन क्लाइंबर्स के फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। ब्रीदिंग सिस्टम काफी बुरी तरह से मुतासिर होता है, खांसी आना शुरू हो जाती है। ऐसी हालत में अक्सर माउंटेन क्लाइंबर्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और उन्हें अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। K2 की चोटी की हाइट है 8,611 मीटर। K2 का बॉटलनेक एरिया 8,000 मीटर की बुलंदी से स्टार्ट होता है और 8,611 मीटर की बुलंदी पर जाकर ये एरिया खत्म होता है। दोस्तों यही बॉटलनेक एरिया डेथ जोन कहलाता है, मौत की वादी, मौत की घाटी। ये वो एरिया है जहां पर आपका एक गलत कदम आपको हजारों फुट की गहरी खाई या ग्लेशियर के ऊपर गिराकर आपको मौत के हवाले कर सकता है। इस डेथ जोन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, लिहाजा माउंटेन क्लाइंबर्स को मौसम के साथ तो जंग लड़ना पड़ती ही है, इसी के साथ साथ उन्हें एक जंग अपने जिस्म के अंदर भी लड़नी पड़ती है। इसके अलावा तेज हवा का प्रेशर अपने साथ और कई तरह के मसाइल को भी लेकर आता है। अब जब आप इतनी हाइट के ऊपर होते हैं तो वहां पर इंतहाई कम टेम्परेचर की वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। डेथ जोन के अंदर आपको शदीद सर दर्द, मतली, बदनज़मी और हेलुसिनेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। K2 के डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप इस जगह के ऊपर एक खास टाइम से ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार सकते। इस जोन, इस एरिया के अंदर नींद या ज्यादा देर रुकने का मतलब है मौत। दोस्तों मोहम्मद अली सतपारा साहब और उनके साथियों को K2 के ऊपर लापता हुए तकरीबन 5 रोज गुजर चुके हैं। अब माउंटेन क्लाइंबर्स की ये टीम जिंदा है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो इन लोगों के लिए आसानियां फरमाए और इन लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।